गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी लोगों को दिनेश यादव का नमस्कार। साथियों, आज मेरा ये जो वीडियो बनाने का जो पर्पज़ है, आपको ये जो एग्ज़ाम है टीजीटी पीजीटी 2022 को लेकर के, जो कुछ हमारे मित्र हैं वो बड़े ही होपलेस हो गए हैं। उनको मतलब उनके एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए ये मेरा एक उनको मोटिवेटिव वीडियो है। तो हम देखते हैं कि कुछ लोग मेरे मित्र जो है मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, और जैसे कुछ लोग जो सिलेक्ट हो गए हैं टीजीटी पीजीटी अदर स्टेट में या यूपी में, उनसे गाइड लेते हैं कि सर हम कैसे पढ़ें, क्या ना पढ़ें। तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं मेरे प्यारे साथियों, जब तक आप अपने आप को खुद से मोटिवेट नहीं करोगे, किसी के मोटिवेट करने से आप पढ़ नहीं सकते। और कोई व्यक्ति कौन सी किताब पढ़ रहा है कौन सी नहीं पढ़ रहा है, वो मतलब ये थोड़ी है कि कोई जो है कि एसपी बख्शी पढ़ रहा है तो हम भी एसपी बख्शी पढ़ के सिलेक्शन ले लेंगे, कोई रेन मार्टिन पढ़ रहा है तो हम रेन मार्टिन पढ़ के सिलेक्शन ले लेंगे। ऐसा नहीं है। आपको जब तक रूल कॉन्सेप्ट क्लियर हो, किताब कोई भी हो, और हर व्यक्ति की पढ़ने का तरीका जो है वो अलग अलग होता है। कोई चेयर पे बैठ के पढ़ता है, कोई लेट कर पढ़ता है, कोई लाइब्रेरी में पढ़ता है, कोई रूम पढ़ता है। तो आप किसी का जो है कि नकल ना करिए, अपनी खुद की पहचान बनाइए, अपना खुद का जो है कि एम बनाइए। और अगर आपको ज़्यादा मोटिवेशनल होना है तो आप अगर इलाहाबाद, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ कहीं भी रहते हैं शहरों में, तो आप महीने में एक बार कम से कम अपने घर जाइए और अपने माता पिता जी की देखिए और अपने पास पड़ोस को देखेंगे, घर की स्थिति देखेंगे। उससे ज़्यादा मोटिवेशन कहीं नहीं मिलेगा। कि अगर हम मोबाइल पे रील बैठ के देख रहे हैं कि मुझे कोई मोटिवेट कर दे, हम सिलेक्शन ले लेंगे, तो ये आपकी बहुत बड़ा भ्रम है आपके दिमाग में कि कोई हमको मोटिवेट करेगा। और आप जो है कि केवल शिद्दत से पढ़िए, और जब आपको हल्का सी मतलब जो है कि लगे कि हम कुछ नहीं कर पाए, तो अपने आप ये सोच लीजिए हम सब कुछ कर सकते हैं। क्योंकि आप गौतम बुद्ध को जानते होंगे, वो एक राजा के लड़के थे, लेकिन उन्होंने सब कुछ देखा। तो उन्होंने कहा कि जब तक हम बाहरी दुनिया में नहीं जाएंगे तो जो है कि हमको कुछ पता नहीं चल पाएगा। वो गए, उन्होंने जो है कि जंगल की तरफ जब रुख किया तो उनको क्या नहीं मिले, सन्यासी मिले, मतलब मृत आदमी मिला, जो है कि तो कई लोग मिले, इससे वो बहुत प्रभावित हुए। तो आप लोग भी किसी मतलब जो है कि आप मतलब मोटिवेशन के चक्कर ना पड़िए, केवल सही से पढ़ाई करिए। और अगर शिद्दत से पढ़ेंगे तो सिलेक्शन आपको मिल जाएगी। और ये कहे कि हम कोई अगर प्रवक्ता की नौकरी पा गया है और यूट्यूब पर रील बना के कह रहा कि आप ये किताब पढ़ लो, किताब सुधीर अरोरा पढ़ लो, रंजीत सिंह पढ़ लो, एसपी बख्शी पढ़ लो, दिलीप कुशवाहा पढ़ लो। देखिए, जो दिलीप कुशवाहा में जो वर्ड पावर दिया है वही जो है निखिल गुप्ता में दिया है, वही विद्यासागर में दिया है, वही एसपी बख्शी में दिया है। कोई भाई अलग से नहीं आता है कि जो है कि अबंडन जो है कि कोई उसका जो है कि कोई दूसरा सिनोनिम, कोई उसका दूसरा एंटोनिम निकाल दे। ऐसा कोई बात नहीं है। आप केवल शिद्दत से पढ़िए और घबराइए मत। अपने आप पे कॉन्फिडेंस, जिस दिन आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस ला देंगे, सफलता आपके कदम चूमेगी। और रही बात सफल और असफल होने की, तो कुछ देखिए पढ़ते सब हैं, कुछ लोग 2 या 4 नंबर से फेल हो जाते हैं और कुछ लोग 2-4 नंबर से पास हो जाते हैं। ये ऐसी बात नहीं है कि जो पास हो गया वो बहुत जानकार है, जो फेल हो गया उसको कोई जानकारी नहीं है। क्योंकि जो भाई युद्ध में वही कुत्ता है जो लड़ने के लिए तैयार रहता है। तो जो कैंडिडेट टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम अगर अपीयर हो रहा है तो वो अपने आप के अंदर काबिलियत रखता है कंपटीशन को बीट करने की। रही बात असफल हो जाता है, तो ऐसी बात नहीं है। महमूद गजनवी जो है 17 बार युद्ध हारा था और जो है कि 18वीं बार पूरे भारत को फतह कर दिया था। अभी जो है यूपीएससी का रिजल्ट आया, आपने देखा शक्ति दुबे ने 4 बार जो है असफल होने के बाद 5वीं बार पूरा इंडिया को टॉप कर दिया है।
तो ऐसी बात नहीं कि नहीं है कि आप अगर 1 एग्ज़ाम 2 एग्ज़ाम अगर आप 3 एग्ज़ाम अगर फेल हो रहे हैं तो अपने आप को जो है कि डिमोरलाइज़ कर लीजिए, निराश हो जाइए। निराश मत होइए, शिद्दत से पढ़िए। और जो है कि मोबाइल पे जो है कि किसी का मोटिवेशनल वीडियो देखें कि मुझे कोई मोटिवेट करे, ये कर लो। देखिए आजकल जो सब क्या है, मोटिवेशनल है, सब दुकान चलाते हैं यूट्यूब पर। और सच बताएं तो खुद से मोटिवेट नहीं है अपने आप को। उनको करना क्या है, आप अपने से केवल जो है कि अपनी किताबों को केवल दोस्त बना लीजिए कि मेरी किताबें ही दोस्त हैं। और नौकरी मिल गई तो अच्छी बात है मेरे मित्र, और नहीं मिले तो तजुर्बा तो होगा। और ज़िंदगी का अंतिम उपलब्धि नौकरी पाना नहीं है, मैं आपको आज बता दे रहा हूँ। नौकरी आप मतलब नहीं कि नौकरी नहीं मिलेगी ज़िंदगी ख़त्म है। भगवान जो है कि अगर एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा रास्ता आपको ज़रूर देता है। अरे नौकरी नहीं मिली कोई बात नहीं, बिजनेस करेंगे, बढ़िया कोचिंग पढ़ाएंगे। आप इलाहाबाद देख लीजिए, 95% जितने टीचर हैं सब जो है कि गवर्नमेंट जॉब छोड़ के आए हैं और जोड़ के आए हैं। और उसमें से भी कितने गवर्नमेंट जॉब नहीं पाए हैं तो भी आज लाखों करोड़ों कमाते हैं। आप बिजनेस मैन देख लीजिए। तो ये थोड़ी मतलब ऐसा कभी अपने दिमाग में लाइए हम टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम 2022 में अगर हम सफल नहीं होंगे तो जो है कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, ऐसा मत सोचिएगा। केवल शिद्दत से पढ़िए और किसी की मोटिवेशनल वीडियो के चक्कर मत पड़िए। कोई हमको मोटिवेट करे तो हम पढ़ेंगे नहीं, मतलब जो निराश यार। और जो सिलेक्टेड हो गए हैं टीजीटी पीजीटी में, उनके पीछे मत भागिए। देखिए हर व्यक्ति की पढ़ने की अपनी अलग अलग क्राइटेरिया होती है, कौन कैसे पढ़ता है। कोई एसपी बख्शी सिलेक्शन ले लेता है, कोई रेन मार्टिन सिलेक्शन ले लेता है, कोई सुधीर अरोरा केवल किताब पढ़ सिलेक्शन ले लेता है, कोई किसी कोचिंग का नोट्स पढ़ के सिलेक्शन ले लेता है, कोई जो है कि हिस्ट्री डब्ल्यू जेलांग पढ़ता है, कोई हडसन पढ़ता है, कोई एडवर्ड एल्बर्ट पढ़ता है, कोई एमएच अब्राहम पढ़ता है लिटरेचर के लिए, कोई बीआर शर्मा पढ़ता है, कोई वर्ड पावर के लिए दिलीप कुशवाहा पढ़ता है, कोई जो है कि निखिल गुप्ता पढ़ता है। तो हर व्यक्ति, हर स्टूडेंट अलग अलग किताबों को पढ़ता है, अलग अलग सिलेक्शन लेता है। और जो व्यक्ति जो पढ़ेगा ना उसी के विषय में बताएगा। पता लगे आपको जो है कि आपका अच्छा लग रहा है कि लूसेंट पढ़ने के लिए, केपी ठाकुर पढ़ने के लिए, आप देखिए किताब कोई अच्छी कोई बुरी नहीं होती है। जो किताब आपको समझ में आ जाए वही किताब अच्छी होती है। जो गाइड आपको समझ में आ जाए वो अच्छी होती, चाहे रणजीत जी, चाहे सुधीर अरोरा हो जाए, चाहे आनंद प्रकाश सिंह की हो जाए। जो किताब चाहे युद्ध की हो जाए, चाहे घटना चक्र की, जो किताब आपको समझ में आए वो किताब आपके लिए बेस्ट है। पता लगी आपको एमएच अब्राहम समझ नहीं आ रहा है और आप उसको जो है कि रट रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बीआर शर्मा के ले लीजिए, उसको पढ़िए। डब्ल्यू जेलांग नहीं समझ में आ रहा है, हडसन के ले लीजिए, पढ़िए। अब पता लगे कोई टीजीटी एलटी में जो है कि बिहार यूपी या कहीं भी हो गया है, उसका सिलेक्शन हो गया, आप उससे पूछेंगे कि सर हम क्या पढ़ें, तो कह दिया कि जो है डब्ल्यू जेलांग पढ़ लेना। तो आपको पता कि डब्ल्यू जेलांग समझ नहीं आ रहा है। अरे भाई ऐसा ना करो, डब्ल्यू जेलांग चक्कर ना पढ़ो। जो किताब आपको समझ में आ जाए उसी से पढ़ो। क्योंकि आप जानते हैं क्रिकेट जो होता है 11 जो है खिलाड़ियों का होता है, 11 खिलाड़ी उसमें रहते हैं और हर खिलाड़ी अपना हर फील्ड का एक्सपर्ट होता है। तो आप जो है कि ये नहीं कि जो है कि आप किसी हर किताब के एक्सपर्ट हो जाएंगे। कोई जो है बैट्समैन, कोई जो है कि विकेट कीपर, कोई बॉलर होता है, कोई मतलब जो है कि अच्छा फील्डिंग करता है, कोई अच्छा कैच पकड़ता है। तो वैसे ही आप हर किताब पर मास्टरी नहीं हासिल कर सकते, किसी एक किताब पर मास्टरी हासिल करिए जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। और मैं आपके 2022 टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को लेकर के मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि जितने भी मेरे मित्र अपीयर हो रहे हैं सभी का सिलेक्शन हो, लेकिन सभी का तो नहीं हो सकता। जो मेहनत करेगा उसका ज़रूर होगा। मैं लेटे हनुमान बजरंगबली से बस यही प्रार्थना करता हूं कि प्रभु जो भी स्टूडेंट मेहनत कर रहा है उसको सफलता मिले। और अगर किसी का नहीं हो रहा है तो एलटी की वैकेंसी सामने आ रही है, उसमें दीजिए। राजस्थान का है, बिहार का आने वाला है, उसमें दीजिए। तो बस मित्रों, मेरा कहने का पर्पज़ यही था। आप मोटिवेशनल वीडियो के पीछे मत भागिए, रील के पीछे मत भागिए। आप अच्छे से पढ़ाई करिए, अपनी किताबों पर ध्यान दीजिए, अपनी किताबों को दोस्त बनाइए, अपने माता पिता को अपना आइडियल बनाइए। बस यही मेरा कहना था। धन्यवाद मेरे मित्रों।
बहुत बहुत आपका धन्यवाद।